अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग जो है मैंने शाम में स्टार्ट किया था, क्योंकि दोपहर में थोड़ा लेट ही सो के उठे। आज मेरा इतना कोई दिल चाह रहा था, इतना दिल चाह रहा था कि कुछ मतलब स्पाइसी, कुछ मीठा, कुछ तीखा खाने को। तो आज जो है शाम में जब मैं उठी तो सबसे पहले तो मैंने समोसे ऑर्डर किए। इसको पंजाबी समोसा कहते हैं। सनम ने बनाए पकोड़े। उसको मैंने कहा था कि अगर मैं अपने हाथ से बनाऊंगी तो मुझसे ज़्यादा नहीं खाए जाएंगे, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। और साथ में मैंने जलेबियाँ मंगवाई। मतलब मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ। कभी कभी होता है आपका दिल करता है कि अपने मुल्क का मतलब फ़ूड खाने को, और सब कुछ इस तरह से हो आपके पास अवेलेबल। मायदा ने उसके साथ साथ कॉर्न बना ली थी, और इतनी कुछ स्पाइसी इसने बनाई, बहुत यमी थी। फैसलाबाद में लैलपुर गैलरिया से हम लेके खाते थे, और इसमें बड़ी सारी यादें हैं इस कॉर्न में। और जन्नत ने साथ साथ चाय बना ली। तो समझ लें हमने अपने घर में ही एक छोटी सी हाई टी कर ली। देसी सी हाई टी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और बड़ा इन्जॉय किया माशाल्लाह सब ने। बहुत अरसे के बाद इस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने एक साथ मंगवाई और करी, और सारा ये इन्जॉय किया, और शाम की चाय इकट्ठे बैठ के पी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना एक बहुत बड़ी नेमत होती है और बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जी आ जाते हैं जी आज अपने खाने की तरफ। खाने में जी आज मुझे ना, ये मैं बना तो लिया था एक दो दफ़ा। ये मैंने बताया था कि ये मट्टी की हांडी में रोस्ट बनता है, लेकिन मैं इसको कुकर में ही बनाती हूँ कुछ उस तरह से। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बच्चों को ये इतना पसंद आया, ख़ास पे एहसन और मायदा को बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि हमें यही खाना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। जन्नत की फरमाइश थी जी मुझे बिरयानी चाहिए, वो साथ में रखी। ये एक रेसिपी मैं देख के बना रही थी। और मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी बनेगी। इसमें मैंने योगर्ट लिया था, मैंगो के 3 योगर्ट लिए थे, और वनीला के 2 लिए थे, और 2 छोटे छोटे से मैंने क्रीम बड़े वाला पैक नहीं था मेरे पास, तो 2 क्रीम के पैक मैंने अंदर ऐड किए थे। थोड़ी सी आइसिंग, 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड की थी, और उसके साथ जो है वनीला एसेंस के सिर्फ 2 ड्रॉप किए थे मैंने इसमें ऐड। ठीक है। अभी ये देखें आपके सामने मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। योगर्ट 2 किस्म के थे वो भी ऐड कर दिया, वनीला भी मैंगो भी। और उसके बाद जी एंड पे जो है वो मैं क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीटर के साथ। और इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ के साथ ही आप करेंगे। इतना तो स्मूथ होता है दही, तो वो फ़ौरन से हो जाएगा। अगर अच्छा इसमें हल्की सी थोड़ी खटास टाइप आ रहा था। अगर आपको इस तरह का नहीं चाहिए तो आप ये रेसिपी मत ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर आपको पसंद है, आप हर किस्म का योगर्ट फ्लेवर खा लेते हैं, तो फिर आप ये लाजमी ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए इसमें आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस डाल के मैंने दोबारा से इसको मिक्स कर दिया बड़े अच्छे से। इसके बाद जी इसमें मैंने ऐड किए थे, आजकल आपको पता है मैंगोज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मैंगो का सीज़न है। तो ये मैंने इसमें मैंगो चंक्स ऐड कर दिए थे। इसके साथ इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर, इस डिश का मज़ा दुबाला हो गया था। और बच्चों ने ना सिर्फ ये मैंगो चंक्स की वजह से ही ज़्यादा मतलब इसको खुश होके खाया था। और उसके बाद जी मेरे पास पड़े हुए थे सिर्फ 2 ही केक थे। आप चाहें तो ज़्यादा केक भी ले सकते हैं। तो मैंने वो डिश में नीचे फैला दिए कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे था कि घर में हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो वो शायद बच्चों ने खा लिए हुए थे। उसमें से सिर्फ ये 2 ही पड़े हुए थे। फिर मैंने कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। इस तरह से मैंने नीचे केक लगा के उसकी एक लेयर लगानी है, और उसके ऊपर सारा मिक्सचर जो आपने मिक्स किया हुआ है वो आपने इस तरह से ऊपर एक लेयर में लगा देना है। और इसके ऊपर भी हम हल्का सा जो है वो मैंगो चंक्स जो है वो डाल देंगे। तो इससे भी बड़ा अच्छा सा जो है ना वो थोड़ा सा केक और मैंगो जो है ऊपर भी डाल देंगे। नीचे भी केक हैं, अंदर भी मैंगो हैं, तो हमारी स्वीट डिश बहुत मज़े की यमी यमी से बन जाएगी। उसके बाद जी साथ साथ मैं बिरयानी ऊपर रख लूँगी। असल में हुआ ये था, हमारी जो रिज़ोर्ट की थकावट है ना वो अभी तक उतर नहीं रही थी। तो वो ना नींद का कुछ पता ही नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा। मैं अगर 2 घंटे सोती हूँ ना, शाम में मेरी आँख लग जाती है 9 से 12 बजे तक। 1 बजे अगर आँख खुल गई है तो वो सुबह तक फिर मुझे नींद नहीं आ रही। फिर अगले दिन दोपहर में 11-12 बजे नींद आ रही। मतलब इस तरह ना कल से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये अजीब से ही हो गया। खैर,
तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से रूटीन सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गई हुई है। पहले तो ये होता था कि पूरी पूरी रात, मतलब अगले दिन तक भी नींद नहीं आती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए जी कम है। और यहाँ पे बिरयानी मैंने रख ली थी ऊपर। असल में मसला पता क्या है, मैं ये कहती हूँ कि ये जो लम्हे होते हैं ना, हमें ना, जिस तरह से मैंने आज देखें एक देसी सी हाई टी जो है वो प्लान की और सब बैठे और इतना मज़ा आया और सारा कुछ। ये जो लम्हे होते हैं ये बड़े खुशगवार लम्हे होते हैं। जब आपको इतनी मुश्किलों के बाद इतनी आसानियाँ मिलती हैं ना, तो आपका दिल भी खुश होता है। और मैं अगर बात करूँ ना अपनी मुश्किलात की, तो मैंने ये मुश्किलें अकेले नहीं झेली, मेरी फैमिली ने मेरे साथ ये सब कुछ झेला है, मेरे बच्चों ने। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ नहीं था ना जब, तो मेरे बच्चे भी उस टाइम में मतलब सब कुछ झेल रहे थे। कौन से बच्चे हैं जिनका नहीं दिल करता, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनका तो दिल करता है कि हमें तो हर चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पीरियड में मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया था, इतना कंप्रोमाइज़ किया था। मेरे बच्चों ने कभी मुझसे कोई चीज़ की डिमांड नहीं की थी। अगर कोई एज़ अ गिफ्ट देता था हमें कुछ भी, या इस तरह से कोई मतलब समझ लें कोई हेल्प की, या उसका एक गिफ्ट समझ के किया बच्चों के लिए, तो वो इतना खुश होते थे ना कि उनको फ़ील भी नहीं होता था कि हमारी हेल्प हो रही है या इस तरह से, और उनको यही फ़ील होता था कि ये हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और मैं शायद मरते दम तक उन लोगों को दुआ जो है ना वो देती रहूँगी। और मैं कभी भी, ये एहसान है उनका, ये तो अल्लाह ताला ने अजर देना है। मैं कौन होती हूँ, बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, मैं तो अजर दे ही नहीं सकती, जो अल्लाह ने उनको देना है। और मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं हर वक्त। और यतीम बच्चों के लिए कुछ करना, मैं कहती हूँ कि बस इसका अजर ना अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, फिर जब आप इस तरह के टाइम फेज़ से गुज़र रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग आपको बातें करते हैं ना वो कहते हैं ना कि कल एक कमेंट में भी बात हो रही थी, मैं भी पहले कहा करती हूँ कि अगर हमारे हिस्से की खुशियाँ जो हैं वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं ना, तो हमारे हिस्से के गम भी तो आपने नहीं देखे, वो भी तो हमने अकेले सहे हैं। तो हमारी खुशियाँ भी तो हम अकेले एंजॉय करेंगे, तो फिर आपको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है ना, फिर नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमारे गम में बराबर के शरीक नहीं थे, तो आप हमारी खुशियों में बराबर के शरीक कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो अभी जब मुझे सबकी ज़रूरत थी, जब सबने मेरा साथ छोड़ा, तो आज फिर मैं क्यों ये चीज़ सोचूं कि उन लोगों को मैं साथ लेके चलूं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। ऐसे तो नहीं होता। बेशक मैंने दिल से माफ़ किया, मेरा दिल साफ़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाह के भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती हैं, बस वो दिमाग में थोड़ा सा रह जाती हैं आपके। लेकिन मैं ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मतलब जहाँ यहाँ पे जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया है, तो अल्लाह ताला का बड़ा ही लाख दफ़ा शुक्र है। जितना भी अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने अब जो है ना वो मुझे फ़ील होने लगा है कि हाँ, कुछ ना कुछ मैं आगे भी कर सकती हूँ। अदरवाइज़ दरमियान में तो ऐसा भी लम्हा आया था कि मुझे लगता था कि शायद मैं पाकिस्तान मूव कर जाऊँगी और मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं जो लाई थी वो भी लग गया और मुझे लग रहा है कि मैं ना पाकिस्तान वापस चली जाऊँगी। तो इस तरह की फीलिंग्स भी दरमियान में आती हैं, लेकिन जब आप हिम्मत नहीं हारते तो अल्लाह ताला फिर देखें आपको ये वाले मुकाम भी दिखाते हैं। और अल्लाह ताला हर दुख के बाद आपके लिए खुशी भी लाते हैं, और हर गम के बाद आपको खुश कर देते हैं, और हर मुश्किल के बाद आपको आसानी भी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी देखें, आपने मेरा डिनर, तो मैं साथ साथ बातें करते भूल ही गई कि बिरयानी बना रही थी मैं। बिरयानी बनी है और रोस्ट बना था मटन का। उसके साथ जी स्वीट डिश बना ली थी, अम्मी के लिए रोटी बना ली थी। तो ये बड़ी मज़ेदार सा हमारा डिनर हो गया था आज का। उसके बाद यहाँ पे आके मैं इतने दिन के बाद खड़ी हुई हूँ ना खिड़की में, बहुत दिन के बाद खड़ी हुई, और मैं देख रही थी, मैंने कहा या अल्लाह पाक देखें अल्लाह ताला के कैसे रंग है। मैं लाइट्स देख रही थी, मैं कह रही थी देखें कहाँ कहाँ से दुनिया आके बसी हुई है, कितनी रौनकें लगी हुई हैं, हर कोई अपनी गहमा गहमी में मगन है। अल्लाह ताला
सबके लिए जी आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला, सबको खुशियाँ दे और खुशियों से नवाजे। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि खुशियाँ बांटें ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलें। आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। तो यहाँ पे करूँ जी मैं आज का ब्लॉग का एंड, बस यही था जी। आज थोड़ी सी हमारी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, आई होप आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। और जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, ऑलमोस्ट मैंने सबके मैसेजेस का आंसर कर दिया है, और जो रह गए हैं उनका भी मैं कर दूंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। जो वीज़ा से रिलेटेड लोगों के मैसेजेस थे, ये मैं उनके लिए मैसेज छोड़ रही हूँ कि उनको मैंने आंसर कर दिए, लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम और मिलेगा तो बाकी भी कर दूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।